नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसावणं तेषो पञ्चनमुकारो सबभावपणासनो मङ्गलान् च दभेशिमठमम वै मङ्गलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे भारते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि विहाणवो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भयवं जय स्वर्णं बभवो तित्तराणो अपश्चिमो जय गुरुलोगाणो जय महपा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। 70 साल की एकदम नजदीक आ जाओ, दूर जगह मत रुको। 70 साल की उम्र का एक वृद्ध पुरुष, फॉरेन की बात, हाथ में लकड़ी, सर पे हैट, एक टोकरी में ब्रेड, दूसरी टोकरी में पानी लेकर के वो रास्ते पे चलता। कोई भी पशु और पंखी मिल जाए उनको देने का एक इनको शौक था। बरसों से ये प्रक्रिया चलने के बाद एक दिन इनकी फेवर वाले लोगों ने एक थोड़ा सा प्रश्न पूछा उनको। आपके जाने के बाद हम चाहते कि आपका 4 रास्ते के बीच में एक अच्छा स्टेच्यू बना दें। हजारों लोगों को एक पता चले कि एक आदमी ऐसा था इस जीवन में जिसने खुद के लिए, खुद के परिवार के लिए नहीं मगर अपने लिए जो नहीं बोल सकते वो पशु और पंखी के लिए भी जिसने एक काम किया था। एक छोटी सी बात उसने बताई, मैं नहीं चाहता मेरा स्टेच्यू रखे, मगर आप ये कहते हो कि कई लोगों को प्रेरणा मिलेगी तो एक काम कर सकते हो क्या? लेकिन भाई ये स्टेच्यू लगाने के पहले उन लोगों की एक राय थी, आपका फोटो ले ले फुल साइज का, ताकि उस पे से स्टेच्यू बनाने का ख्याल आ जाए। उसने कहा कि एक काम करना, मेरा स्टेच्यू निश्चित तौर से बना देना, मगर ये सर पे जो हैट है ना, वो हैट स्टेच्यू में मत रखना। लोगों को लगा ये क्यों? आप इनका कोई कारण बता सकते हैं कि आपकी हेड क्यों नहीं? तो उसने बताया कि हेड तो नहीं लगाना है, मगर एक काम और भी करना है। ये सर है ना, वहाँ एक छोटा सा खड्डा कर देना। अभी तो और भी आश्चर्य हुआ, जिनके आइडेंटिटी ये हेड है वो हेड है वो भी ना बोलता है, और सर पे एक छोटा सा खड्डा कर देना। तो पूछने वाले ने पूछ लिया कि ये क्यों? ऐसा ही सर रख दे तो ताकि अच्छा रहेगा, मगर खड्डा रखना माने तो और दिक्कत होगी। उसने बोला दिक्कत कुछ भी हो, मगर मैं जीवन भर जो काम किया ना वो काम मेरे जाने के बाद भी चालू रहे। मैं चाहता हूँ तब तक नहीं समझ में आए कि क्या कहना चाहता है। तब उसने इतना ही कहा, थोड़ा खड्डा बना देना, खड्डे में पानी रखना, कोई भी पंखी जाए तो पानी पीते रहे, मरने के बाद भी ये मिशन चालू रहे मेरा। दाई अक्सर प्रेम का, जीवन भर तक ये काम करने वाला मरने के बाद भी ये चाहता है। आज मैं आपके सामने 3 बात और 4 बात करना चाहता हूं, बड़ी गंभीरता से सुनना। आपके पास जब भी पैसा आएगा, पैसा बढ़ेगा तो सबसे पहले फर्क कहां पड़ेगा? एक छोटी सी बात, प्रेम के क्षेत्र में आगे जाने के पहले न मेरे मन में ऐसा भ्रम होना चाहिए कि मेरे हृदय में प्रेम प्रतिष्ठित हो चुका, ना आपके मन में ये भाव होना चाहिए कि मेरे हृदय में प्रेम प्रतिष्ठित हो चुका। मैं ब्लेम नहीं करता हूँ, मगर प्रेम यदि मेरे मन में और हृदय में प्रतिष्ठित हो चुका है तो क्या कर सकता है? इनकी बात करने के पहले आपसे एक भूमिका करना चाहता हूँ। आपके पास पैसा बढ़ने के बाद
सबसे पहला फर्क कहां पड़ेगा? निखिल में नहीं सुन। आप यदि झोपड़पट्टी में रहते हो तो टॉप एरिया में आएंगे, आपके कपड़े बेकार है तो अच्छे कपड़े आएंगे, आपके घर में बेकार फर्नीचर है तो टॉप फर्नीचर आएगा। हाँ, माने एक बात है, सुविधा बढ़ेगी नहीं, आपके पास सामग्री में बदलाव आएगा। मैं जो कहना चाहता हूँ, सुविधा बात नहीं, आप जो एरिया में रहते थे, जो जो झोपड़पट्टी में रहते थे, सब बदलाव। सामने वाले को पता चल जाएगा कि आपके पास पैसे बढ़े, बिना पैसे ये परिवर्तन नहीं आ सकता है। तो एक छोटी सी बात, मुझे और आपको, मैं साधु बन चुका हूँ, इतने साल के मेरा दीक्षा पर्याय है, फिर भी मेरे मन में प्रेम की प्रतिष्ठा हो चुकी। इनका एक ही रिजल्ट, पैसा बढ़ता है तो सामग्री में बदलाव आ जाता है, प्रेम बढ़ता है सबसे पहले सोच में बदलाव आ जाता है। ये गंभीरता से आज रिएक्शन इनका समझ लेना। माने प्रेम की पहली कसौटी है सद्विचार। यदि आपके मन में गलत विचार, बुरे विचार आते ही रहते तो प्रेम के नाम से कभी गलत फहमी मत करना कि मेरे हृदय में प्रेम की प्रतिष्ठा हो चुकी। पैसा आने के बाद सामग्री अच्छी आती ही रहती है, तो प्रेम हृदय में प्रतिष्ठित होने के बाद मेरे मन में जो विचार आते वो सब विचार अच्छे आते। आपको पूछता हूँ, आपको लगता है गलत विचार नहीं आता है? मैं नहीं कहता हूँ, आप समझ लेना, मैं साधु होने के बाद भी मेरे मन में, आप ये मत समझना मैं कोई परमात्मा बन गया हूँ तो मेरे मन में कभी गलत विचार नहीं आते। मगर एक बात, गलत विचार आए और गए, सद्विचार आए और टिक गए। समझे मैं क्या कहना चाहता हूँ? प्रेम की सबसे पहली नंबर की परीक्षा ये है, आपके मन में गलत विचार आएगा मगर इनका आयुष्य लंबा नहीं होगा, वो आया और गया। और सद्विचार आया, पैर जमा करके आपके मन में वो बैठ जाएगा, वो जाने का नाम नहीं लेगा। आपको पूछना चाहता हूँ, मेरी और आपकी मानसिकता क्या है? यदि आपको लगता है कि गुरुदेव प्रेम मेरा स्प्रेड होते चलता है, सद्विचार की प्रतिष्ठा हृदय में आती रहे। सद्विचार माने समझे, भगवान करे मेरे पास पैसे आ जाए, आया कुछ नहीं, मगर यदि भगवान मेरे पास पैसे आ जाए, कई लोगों के आंख का आंसू में पूछ लूं, भगवान मेरे पैर में ताकत आ जाए, हजारों ऐसी जगह पे चलूं कि जहां किसी के दुख को मैं दूर कर सकूं, भगवान मेरी जबान में कोई ताकत आ जाए, हजारों लोगों को इस जबान से अच्छे मार्ग पे लाने का मैं प्रयास करूं। सद्विचार, बस इतना ही। आपको पूछना चाहता हूं, आपकी मानसिकता क्या? थोड़ा जवाब। आया कुछ नहीं, मगर यदि आ जाए तो 70 साल की उम्र में भी महाराज साहब 25 साल की उम्र का जो शरीर था, यदि वही शरीर 70 साल की उम्र में भी रहे तो महाराज साहब इतना धर्म कर लूं आप सोच नहीं सको। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे मन का भाव क्या, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल तक मेरा जीवन तंदुरुस्ती पूर्ण चला तो व्हाट आई वुड लाइक टू डू, मुझे क्या करना है, मैं क्या करना क्या चाहता हूं, आप इतना बता सकते हो? महाराज साहब सद्विचार की प्रतिष्ठा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इंप्लीमेंट कितना कर पाऊंगा मुझे मालूम नहीं, मगर महाराज साहब आज मन में भाव तो यही है कि आया तो बांटते रहूंगा। ये आदमी मरने के बाद भी ये कंडीशन रख के जाता है कि यदि हो सके मेरा स्टेच्यू बनाओ तो अभी सर में खड्डा रखना ताकि मरने के बाद भी पंखी पानी तो पी सके। जीवन भर का मेरा मिशन ये रहा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, दुष्ट विचार इनका आयुष्य कम और सद्विचार इनका आयुष्य बहुत लंबा। ये है प्रेम की प्रतिष्ठा का सबसे पहला राज। क्या लगता है? इस सभा में बैठने वाले सभी को इस बोलने की छूट है। क्या लगता है? सद्विचार की प्रतिष्ठा, पैर जमा के बैठे सद्विचार माना साहब, दुर्विचार आते ही नहीं, आते तो लंबे समय टिकते नहीं। क्या लेके बैठा हूं मैंने? ऐसे निखिल भाई, ऐसे लोगों को देखा है, सोच नहीं सकते ये हाइट पे वो पहुंच जाते हैं। महाराज साहब देखो, आपको यदि रास्ता निकालना है तो कितना अच्छा रास्ता निकालने वाले लोग मुझे भी मिल जाते तो मैं उनकी
ये तरीके को देख करके मैं खुश हो जाता हूँ। एक लड़का मुझे मुंबई में मिला था, महाराज साहब हर साल 5 लाख रुपए का डोनेशन अच्छे कार्य में मैं करता हूँ। आप देखो इनकी मानसिकता क्या। महाराज साहब 5 लाख का डोनेशन हर साल कहीं ना कहीं मौका मिल जाता है तो डोनेशन देता हूँ। और अभी महाराज साहब मंदी इतनी है, क्राइसिस है, कई लोगों का महाराज साहब पेमेंट लेने की बात करता हूँ, पेमेंट देते नहीं, वो है नहीं है वो छोड़ो, मगर वो पेमेंट नहीं आने के हिसाब से मन में महाराज साहब एक दुर्ध्यान होता है, दुर्विचार आते हैं, ये पैसा होने के बाद भी मेरे पैसे नहीं देते या कुछ भी। महाराज साहब इस साल मैंने तय किया है 5 लाख का डोनेशन शक्ति होगी तो दूंगा, मगर 5 लाख तक का पेमेंट सामने फोन करके सबका माफ कर दिया। दुष्ट विचार में करना नहीं चाहता हूँ। आप समझ सकते हो ये ताकत आ सकती है क्या? 5 लाख का डोनेशन देने का मन होता है मगर 5 लाख का पेमेंट छोड़ देने का मन क्यों नहीं होता है? आई वुड लाइक टू नो दोनों में फर्क क्या है? एक और तुम्हारे पास 5 लाख थे वो तुमने दे दिए, एक 5 लाख आते थे उसको आपने छोड़ दिए, क्या फर्क क्या पड़ा? मैं समझ नहीं पाता हूँ। 5 लाख का नहीं पेमेंट आपका आ नहीं रहा है, आपको मन को चुभ रहा है, वो देता नहीं, वो वादा देता है, कुछ ना कुछ करता है और आपका मन बिगड़ता रहता है। क्या समझता है, क्या समझता है, क्या समझता है? तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ 5 लाख का डोनेशन देकर के मन को अच्छा रखना, इससे बेटर है कि 5 लाख का पेमेंट छोड़ के मन को पवित्र रखो। क्या दिक्कत क्या है? पहले नंबर में ये चेक करो कि आप दुष्ट विचार करते हो, आप खुद सुपात्र हो गया। ये तो कमाल की बात। 5 लाख का पेमेंट हम छोड़ देते वो कुपात्र को जाता है। तो पहले तो ये बात बताओ, जिसको आपने धंधा दिया तब सुपात्र देख करके दिया था कि कुपात्र देख करके दिया था? क्या कमाल की बात। ये तुम्हारा लॉजिक माने आपका पेमेंट डुबाने वाले सब कुपात्र और तुम परम सुपात्र। ये कहां से तुम लॉजिक लेकर के आए? खुशी का मामला नहीं, हम का मामला है। हाँ 5 लाख का डोनेशन देते हैं, आपका लगता है मेरा हम पुष्ट होता है। मैंने 5 लाख का डोनेशन दिया और 5 लाख का पेमेंट छोड़ते हो, आपका हम पुष्ट नहीं होता है क्या? कौन पूछता है? मैं तो ये कहना चाहता हूँ आपके पास लॉजिक जो भी है वो आपके पास रखो। ये परमात्मा का मार्ग मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्रेम की प्रतिष्ठा होने के बाद सबसे पहले सोच में बदलाव आ जाता है। बस सीधी बात। आपको इनको इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है, लॉजिक के नाम से आप अपने तर्कों को बचाने के लिए आप दुष्ट विचार के फेवर में हो तो मुझे कुछ बोलना नहीं है। आप ये बोलो मानो से डाकू को तो काट डालना चाहिए, तो आपकी मर्जी की बात, मैं वो नहीं कहना चाहता हूँ। मैं तो वो भगवान महावीर की बात करता हूँ जितने चंडक को शीर्ष अपने डंक मारने के बाद भी वो क्षमा की बात की। मैं भगवान महावीर का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता हूँ, ये डाकू और गुंडे का नहीं हो सकता हूँ। किस रास्ते पे जाना है वो आपको चेक करना है। मैं भगवान का मार्ग बता दो, जैसे जैसे प्रेम बढ़ते जाएगा ऐसे ऐसे सद्विचार बढ़ते जाएंगे। सीधी बात। मेरे बाप ने ऐसा किया, मेरी माँ ने ऐसा किया, महाराज साहब उसने क्या किया मालूम है? एक बात बताऊं, आज के प्रवचन का क्रीम कोटेशन बताऊं, अज्ञानी क्या करता है वो महत्व की बात नहीं है, ज्ञानी इनका जवाब क्या देता है महत्व की बात है। फिर से रिपीट करूं, पापी क्या करता है वो महत्व की बात नहीं है, धर्मी आत्मा उनका जवाब क्या देता है वो महत्व की बात है। सामने वाले ने क्या किया वो महत्व की बात नहीं है, जो किया उसके सामने तुमने प्रतिक्रिया क्या दी वो महत्व की बात है। चंडक कोशी की बात आज प्रवचन में मैं करता हूं तो चंडक कोशी के हिसाब से नहीं, महावीर के हिसाब से। एक सर्प की प्रतिक्रिया वही हो सकती है, वो काट सकता है, मगर महावीर वो नहीं कर सकता है जो सर्प कर सकता है। 25 साल से मेरे परिचय में आने के बाद भी यदि तुम्हारी यही प्रतिक्रिया रही तो फिर बात छोड़ दो तुम। नंबर 1, प्रेम की प्रतिष्ठा होने के बाद सद्विचार बढ़ते चलते। आप अपने आप को ऑब्जर्व करके चेक कर लो। और सद्विचार भी कहाँ मालूम है? सद्विचार कहाँ? जहां प्रतिकूलता ज्यादा है वहां। प्रतिकूलता माने नहीं समझे? प्रतिकूलता माने आपका एक्सपेक्टेशन जहां टूट रहा है,
हाँ, माने आप जो सोचते थे सब उल्टा सुल्टा हो रहा है, वहां भी आपके सद्विचार यदि चलते हैं तो निश्चित तौर से मान लेना कि आपके हृदय में किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मेरे विचार में ही समझता हूं। चलो आगे। प्रेम का सबसे पहला रिजल्ट है सद्विचार, दूसरे नंबर का रिजल्ट है सत्संग। अभी गलत की दोस्ती आपको बैठेगी नहीं। जिन जिन लोगों के साथ आपने जीवन का वो क्षेत्र में दिन बिताए, साल बिताए, महीना बिताया, आपको लगेगा अभी छोड़ दो, बहुत हो गया, चल होटल में, चल जुआ खेलने के लिए, 2 नंबर के पैसे थोड़ा उल्टा सुल्टा कर दे। ये जो बात चलने वाला कुसंग है, उनसे दूर होने का मन होगा। आप साहित्य भी वो नहीं पढ़ेंगे कि जिनसे आपका मन उत्तेजित हो। आप बोलेंगे छोड़ दो यार, बहुत पढ़ लिया जिंदगी भर तक। आप अपने आप से चेक कर लो। मैं मेरे जीवन को चेक करता हूं, भगवान से धन्यवाद देता हूं कि भगवान क्या कमाल कर दिया आपने। गलत बात करने का मन नहीं होता है, गलत बात करने वाले की सुनने का भी मन नहीं होता। उसको बोलता हूं छोड़ दे यार, क्या क्या लेकर के बैठा है, ये जिंदगी पूरी की पूरी इसमें गवा दी तूने। किसको क्या करना चाहिए, किसको क्या करना चाहिए उसके लिए जीवन नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए उसके लिए जीवन है। भगवान ने मुझे और एक बात बताओ, सच बोलो, हॉस्पिटल में दाखिल होने वाला मरीज डॉक्टर को ये बोलेगा कि उनको कैंसर है, उनको सर का दर्द है, वो डॉक्टर को ये कहेगा मेरा इलाज पहले करो फिर सबका करना। हॉस्पिटल में एडमिट होने वाला मरीज अपनी बात पहले करेगा डॉक्टर को। तो हम संसार की हॉस्पिटल में एडमिट हुए, भगवान से ये कहेंगे भगवान पहले मुझे अच्छा करो, बाकी दुनिया की बात फिर करूंगा। आपको पूछना चाहता हूं, सत्संग आपको जमता है क्या? होटल में जाने का मन, थिएटर में जाने का कम, ऐसा साहित्य पढ़ने का कम, ऐसी गंदी गलत बात करने वाले की दोस्ती छोड़ने का मन नहीं। अभी गुरुदेव चलूंगा तो अच्छा साहित्य पढ़ूंगा, अच्छे स्थान पे जाऊंगा, परमात्मा के पास जाऊंगा, सदगुरु के पास जाऊंगा, अच्छे मित्र के साथ रह के जीवन पूरा करूंगा। अभी महाराज से वो बहुत देख लिया। आपकी मानसिकता चेक करना चाहता हूं। सत्संग, आपके घर में जो साहित्य है वो आपकी रुचि को डिक्लेयर करता है। बाहर से आने वाला जब आपके टेबल पे जो साहित्य देखता है, उनसे पता चलता है इस घर की पसंदगी क्या है। आप ये दावा के साथ बोल सकते हैं कि महाराज साहब सामने वाला हमारे लिए कोई रॉन्ग इंप्रेशन लेकर के जाए, नॉट पॉसिबल एट ऑल। नंबर 1 सद्विचार, नंबर 2 सत्संग। आप क्या मानते हो? गुरुदेव ने दीक्षा देकर के जो कमाल किया है ना, वो ये कमाल किए। सिर्फ अकेला ये जीवन नहीं दे दिया, ये सफेद वस्त्र ही पहना नहीं दिए। सफेद वस्त्र पहनने के बाद ये सद्विचार की परंपरा चलती रहती है। दुष्ट विचार आते ही नहीं, और आते तो लंबे टिकते नहीं। नंबर 2, 24 घंटे सत्संग के बीच में हम बैठे हैं। मुनि भगवंत है, साहित्य है, आगम है। गलत बात करने वाला साधु के पास तो शायद आता ही नहीं, और आते तो हम रोक देते। आपका संसार इसी लेवल को लेकर के देखो तो बहुत गलत है। आप रास्ते पे चालो, नहीं देखना चाहते तो भी वल्गल पोस्टर शायद आपको दिखाई पड़े। आप नहीं चाहते हो तो भी ऐसे लोगों के साथ आपका व्यवहार करना पड़े। हो सकता है जरूर नहीं कि पैसे के लिए तुम अच्छे लोगों के साथ ही तुम्हारा व्यवहार होगा। कोई 1 नंबर का चोर, इनके साथ भी शायद डीलिंग होते रहता है। आपकी आर्थिक व्यवस्था ऐसी कि महाराज साहब सब कंडीशन के साथ महाराज साहब मैंने संसार नहीं चला सकता हूँ। मगर मैं फिर से भी रिपीट करना चाहता हूँ, सद्विचार ज़्यादा समय रहते। आप इतना बोलो महाराज साहब, कुसंग के बीच में जाना पड़ता है, मगर कुसंग के बीच में रहने का मन तो कभी नहीं होता है, कभी नहीं महाराज साहब। इतनी गारंटी दे सकते हो महाराज साहब। 4-4 महीने की परिवर्तन प्रवचन माला के बाद ये मानसिकता तो निश्चित तौर से ऐसी बन चुकी है। हम कहां तक महाराज साहब इंप्लीमेंट कर सकते वो लाख रुपए का प्रश्न है, मगर अभी मन बिल्कुल डाइवर्जन हो चुका है। अभी वो महाराज साहब पसंद नहीं आता है, कभी जाना भी पड़ता है तो पसंद नहीं है। नहीं, अंदर से बोलता है कि जितना हो सके उतना जल्दी से यहाँ निकल जाओ।
ये मानसिकता, पैसे कमाने की बात करने वाले के साथ दोस्ती करने का मन होता है कि पैसे का त्याग करने वाले के साथ दोस्ती करने का मन होता है? चेक करना, अपने आप को पूछ लेना। उदारता की बात करने वाले के साथ जमता है कि यार दोस्त आते रहना यार, कैसा कैसा मौका, क्या क्या तो डोनेशन दे रहा है, मैं भी तो जानना चाहता हूं, कभी मुझे भी मन हो जाए। आप किसके साथ वो नहीं पूछना चाहता, आपका अंतःकरण क्या कहता है। एक व्यक्ति ऐसा है कि जो आप लाखों करोड़ों रुपए की मालिक कैसे बन जाओ, उनके पास दाव है, वो सब आपको युक्ति दिखा सकता है, इस लाइन पे चले जा, 2 साल में तू करोड़पति बन जाएगा। और एक व्यक्ति ऐसा है कि चल मेरे साथ, मैं उधार बना देता हूं तुझे। आपको किसके साथ ज्यादा बैठने का मन होता है, मन का लगाव कहां? ये नंबर 2। नंबर 1 सद्विचार, नंबर 2 सत्संग। आपकी मानसिकता क्या? श्रीपाल क्या? सत्संग न भी मिले हो, मगर अंदर में एक आकर्षण, कब सत्संग मिले। आज नागपुर आया मैं, आपको जो आनंद है वो किसका? सत्संग का आनंद है। संसार में कोई काम कम नहीं है, मगर एक मन में ठान लिया कि 1 घंटा तो निकालना, सो निकालना पक्का। क्या दिया मैंने? कुछ नहीं दिया, मगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा नहीं देने के बाद भी सब कुछ भी है। इस 1 घंटे में मान लो कि सामने वाला कोई ऐसी गलत नहीं पदार्थ की ऑफर करता है, आप मर्दानगी से ना बोल सकते हो, मुझे वो आग्रह मत करना, यहां ही जाना चाहता हूं। निखिल भाई, कभी मालूम नहीं आपको, ऐसी ताकत आप में आ जानी चाहिए कि बाहर से यदि आपके घर में मेहमान आ गया और मेहमान के हिसाब से आप वहां रुक गए, प्रवचन मिस किया, आपके पास वो ताकत आनी चाहिए, मेहमान के हिसाब से प्रवचन मिस न हो, मगर मेहमान को भी प्रवचन में तुम लेके आओ। महाराज साहब आज मेहमान आए इसलिए मैं रुक गया, मेहमान को क्यों यहाँ नहीं लाए? उनको बोलना चाहिए कि 9 से 10 बजे आई एम नॉट एबल, इफ यू लाइक टू कम यू कैन, और यदि आपको नहीं आना तो आप घर पे बैठो, मगर मैं तो निश्चित तौर से जाता हूं। आपको मैं बताऊं, राजकोट में शशिकांत भाई मेहता है, मैं राजकोट मांडवी चौक में चातुर्मास किया, एक दिन में बैठा था, वो 22 फॉरेनर्स को लेके आए, 22 और हैरान तो तब था दीपक भाई, सब फॉरेनर्स ने पूजा के कपड़े पहने थे। अभी ये देखने को भी नहीं मिले ना, शशिकांत भाई आएगी और पीछे लश्कर ये शशिकांत भाई आए, वो तो बिल्कुल अनजान माने, वो समझ भी नहीं पाते, गुजराती समझे नहीं। शशिकांत बोला महाराज साहब, मतलब मैं बोला शशिकांत भाई ये सब कौन? महाराज साहब सबको लेके आए हूँ पूजा करने के लिए। मैं बोला कमाल। अभी देखो नए कपड़े, धोती, वो बैठना सब कुछ, और वो अपने कपड़े देखे, मुझे देखे, सब आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्य, कोई समझ में नहीं पाए। शशिकांत, मैंने बोला सिट डाउन, सब बैठ गए, समर्पित होते। फिर मैंने शशिकांत भाई को, शशिकांत भाई ये तुम कहाँ से लाए सबको? महाराज साहब देखो हर साल मेरे वहाँ ऐसे लोग आते ही हैं, उनसे बहुत कुछ, मगर ये क्या महाराज साहब, ये क्या? ये जीवन की एक व्यवस्था बताओ महाराज साहब। मेरे घर में रात रहने वाला कोई भी हो, चाहे फॉरेन का हो, चाहे इंडिया का हो, चाहे वो भगवान का मानने वाला हो न मानने वाला हो, महाराज साहब इट मस्ट, मेरे घर में रात रहने वाले को परमात्मा की पूजा करनी है, करनी है, करनी है। यदि इनकी इच्छा नहीं है तो मेरे घर पे नहीं आना है, मगर आने वाले को तो भगवान की पूजा निश्चित करनी है। और सबसे बड़ी बात तो वो थी, ये तो ठीक है, ये चलो सबको पूजा करनी निश्चित है, मगर मैं बोला शशिकांत भाई ये 22 लोगों को पूजा की जोड़ तुम कहाँ किराए से लाए? महाराज से 50 जोड़ मैंने रखी है मेरी खुद की, 50 लोग आवे तब तक दूसरे की पूजा की जोड़ नहीं, मेरी ही चलते हैं। ये सत्संग, भगवान की पूजा मैं तो करता हूं, मगर मेरे घर में आने वाले सबको 100% नहीं जमे तो वो बाहर रहे, मगर मेरे घर में आने वाला ये नहीं बोलता कि मैं नहीं कर सकता हूं। आपकी ये गुडविल बन जाए महाराज साहब, सत्संग
नंबर 1 सद्विचार, नंबर 2 सत्संग। क्या लगता है आपको? पूछना चाहता हूं, ऐसा यदि मौका आ जाए तो क्या करो तुम? सामने वाला बोले कि मैं बड़ी उम्मीद से आया था, तू मेरे पास 1 कलाक बैठने के लिए, और मेरे पास 1 ही कलाक है, 9 से 10 का। दीपक भाई फिर क्या? वो बोले मेरे पास 1 ही कलाक है, और ये भी प्रवचन भी 1 ही घंटे का चलता है। उनको लेके आएंगे या उनके साथ बैठ जाएंगे? हाँ? चलो इतने बात सुधरे थोड़े। क्या है? अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा। मगर मैं बोलता हूँ वो सामने वाला बोले कि मैं बड़ी उम्मीद से तेरे तुझे मिलने के लिए आया, 1 ही घंटा मेरे पास है, उनको नाराज करेंगे क्या? हम्म? नहीं, आप सच बोलते हो झूठ बोलते हो मैं नहीं कहता हूं, बस इतनी मानसिकता बनी है तो मुझे आनंद है। नंबर 1 सद्विचार, नंबर 2 सत्संग, नंबर 3 सदग्रंथ। ग्रंथ का अर्थ है साहित्य। सदग्रंथ माने आपको ये लगे कि गुरुदेव की अनुपस्थिति में, सत्संग की अनुपस्थिति में 24 घंटा साथ में रहने वाला यदि कोई हो तो वो सदग्रंथ है। आपको मालूम नहीं, सत साहित्य 24 घंटे के लिए मूड में होता है और मूड में आपको रखता है। रिपीट करना चाहना है, आपका मित्र कितना भी अच्छा हो, सत्संग करते हो, मगर मित्र का भी प्रॉब्लम है, उनके पास भी बहुत कुछ समस्या है। 24 घंटे वो आपके साथ नहीं भी रह पाएंगे। शायद आप उनको मिलने के लिए जाए, बोलेगा दोस्त अभी थोड़ा मेंटली डिप्रेस हूँ, मजा नहीं है, अभी परिवार में थोड़ा बवाल है, तो 2 घंटे के बाद आना। सत्संग में ये हो सकता है कि आपका मित्र भी 24 घंटे आपके साथ न हो, मगर सत साहित्य ऐसी चीज है 24 घंटे आपके साथ होती है, वो मुड़ में होता है और आपको भी मुड़ में रखता है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, सत साहित्य का शौक कितना आ गया? और एक बात बताऊं, आपको लगता है कि सत साहित्य का मुझे शौक है, इनकी मैं कसौटी कहता हूं। एक बार आपने क्या पढ़ लिया वो नहीं कहता हूं, दोबारा पढ़ने का क्या मन होता है, बस उससे पता चलेगा साहित्य की रुचि कैसी है। रिपीट, एक बार तुमने पढ़ लिया वो साहित्य की रुचि नहीं है, दोबारा क्या पढ़ने का तुम्हें मन होता रहता है वो साहित्य की रुचि है। एक बार तो किसी के कहने से आपने पढ़ लिया, बात खत्म हो गई, चलो गुरुदेव ने बता दिया, किताब पढ़ के छोड़ दिया। दोबारा रिपीट, एक ही होटल में दोबारा जाने का मन होता है, एक ही आइटम को दोबारा खाने का मन होता है, एक ही पिक्चर को दोबारा देखने का मन होता है। एक बार तुम पिक्चर देख के आए, वो जरूर नहीं कि वो पिक्चर आपको पसंद आए, क्योंकि पैसा वसूल करना था। समझे क्या पैसा वसूल करना माने? इंटरवल में नहीं, कोई बोलता है इंटरवल में क्यों नहीं निकल गया? गुरुदेव क्या निकला, पैसा दिया था तो बैठना था पूरा, मगर दोबारा जब वही पिक्चर देखने के लिए जाते तो लगता है कि वो पिक्चर आपको जम चुका है। एक व्यक्ति के साथ एक बार मिलने के बाद दोबारा जब आप वो मिलते हैं तब लगता है कि उनमें आपका इंटरेस्ट है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ऐसा कौन सा साहित्य है जो आप दोबारा 3 बार 4 बार पढ़ने का रिपीट करने का मन होता है? ये प्रेम जब आता है तब साहित्य के क्षेत्र में एक रिवॉल्यूशन आ जाता है। वो चाचा मैंने आपके प्रवचन सुन रहे हैं। सुनना अलग बात है, ये 1 ही घंटे का प्रॉब्लम है, वो 24 घंटा आपके साथ रहने वाले सदग्रंथ है। आपको मालूम है हमारे जीवन की सारी ताकत किस में? सदग्रंथ में, सारी ताकत। जब भी आओ बस ये पढ़ने का, जब भी आओ तब पढ़ने का माने इतना इतना वो सागर है कि तुम थक जाओ, इतना उसमें से मिलते रहता है। आपके घर में कब्र का भी स्पेयर में होंगे, स्पेयर समझे ना, एक्स्ट्रा, हाँ एक्स्ट्रा। सत साहित्य एक्स्ट्रा कितना? जानना चाहता हूं एक्स्ट्रा कितना? सदग्रंथ आपके घर में एक्स्ट्रा कितने?
पहले तो है ही नहीं, बराबर है, ये बराबर है। महाराज साहब पहली बात तो रूट की बात बताओ तो है ही नहीं, और मुफ्त में कोई देता है तो हम रखते भी नहीं, नहीं नहीं जान दो नहीं। और क्या बोलता है मालूम है, कोई पढ़ने वाला नहीं, तू पढ़ने वाला नहीं है बोलना, ये क्यों? ये नॉवेल, ये डिटेक्टिव कथा, ये क्या मिलेगा आपको? मैं एक बात बताऊं, सोए हुए सांप को मुरली का आवाज सुना के बाहर नहीं निकलना चाहिए, तो सोई हुई वासना को ऐसे साहित्य से बाहर लाने का प्रयास करना वो कौन सी बुद्धिमत्ता है? हम ये मानते कि महाराज साहब सर्प अंदर रहे वही बराबर है, उनको मुरली का आवाज मत सुनाओ, बाहर निकलेगा काट देगा किसको। हमारे मन में हर वासना अंदर पड़ी हुई है, ऐसा कोई भी साहित्य मत पढ़ो, ऐसा कोई भी दृश्य मत देखो कि अंदर पड़ी हुई ये वासना के सर्प बाहर आकर के हमें खत्म कर दे। सांप अंदर रहे वही अच्छा है, तो वासना प्रकट न हो वही अच्छा है, उनको बाहर लाने का प्रयास क्यों? पहले मैं आपको पूछना चाहता हूं, सच बोलो, सद ग्रंथ के क्षेत्र में आपकी रुचि इतनी कमजोर क्यों हो गई? वाई? मैगजीन आते हैं मगर सत साहित्य नहीं आता। मैगजीन समझे ना, कचरा, साप्ताहिक, एक सप्ताह में आया और बात खत्म, एक सप्ताह में आया बात खत्म, एक सप्ताह के बाद पढ़ो तो उसमें आपको कुछ नहीं मिले। सद ग्रंथ यूनिवर्सल ट्रूथ 24 घंटे के लिए, बाल्यावस्था में काम लगे, युवावस्था में काम लगे, बुढ़ापा में काम लगे, आपको काम लगे, आपके घर में आने वाले को काम लगे, सबको सब समय हर संयोग में काम लगने वाला सदग्रंथ आपके पास क्यों नहीं है? एक छोटा सा प्रश्न पूछूं, एक साल में आपका पेपर का जितना बजट है इतना बजट सदग्रंथ का है क्या? बिल्कुल छोटी सी बात। एक साल में न्यूज़पेपर का आपके पास जितना बजट है उतना बजट सदग्रंथ का शायद, मुझे मालूम नहीं न्यूज़पेपर का कितना होगा निखिल भाई एक साल में? हाँ, एक पेपर का 1200, माने एक से ज्यादा लेते हो। क्या निखिल में 1200 पक्का? एक साल के 1200 रुपये का ये न्यूज़पेपर, आज का पेपर कल पस्ती होकर के फेंक देना है, उसमें 1200 रुपये का इन्वेस्ट, और जीवन भर के लिए कभी भी डिप्रेस में चले गए, रोग आया, बेटा विपरीत पड़ा, पेमेंट डूब गया, उस टाइम आपकी मन की समाधि को बनाने रखने की ताकत वाला साहित्य उनके लिए 120 रुपये आपके पास नहीं है, तो मैं निश्चित तौर से समझता हूँ आपके जीवन के विकास का आप छोड़ देना बात। आपके बेटे को क्या देंगे आप ये चाहते महाराज साहब बेटे के पास, स्कूल में तो मिलता नहीं कुछ, बाजार में नहीं मिलता है, स्कूल में नहीं मिलता है, घर में नहीं मिलता है, तो फिर बोलेंगे महाराज साहब बेटे का जीवन बिगड़ चुका, तुमने कहां सुधारा? बेटे के जीवन को बचाने के लिए तुम्हारा योगदान भी तो क्या है? कुछ नहीं। कोई ऐसी चीज तुमने घर में रखनी कि जिनको लेकर के बेटे का जीवन सुधर जाए। महाराज साहब के पास आना वो चाहता नहीं है, उनके अच्छे मित्र नहीं है, कॉलेज में गए तो उनके पास कोई अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं, एक छोटी सी चीज है, कहीं उनके हाथ में कोई पुस्तक आ गया, बात बन गई उनकी। मैंने प्रेम की मीठी नजर मीठे द्वेष का जहर जब किताब बाहर निकाली, उन पर ओपन बुक एग्जाम ली थी, और वो ओपन बुक एग्जाम में सबसे प्रथम नंबर जिस बहन का आया था, शी वॉज द फ्रॉम साबरमती। इतना उसने प्रसंग लिखा था तो मैं हिल गया, मैं बोला ऐसा भी प्रसंग किसी घर में बन सकता है? मैंने वो बहन को पत्र लिख करके बोला कि आपका पेपर मैंने ओपन बुक एग्जाम का पढ़ा है, आई वुड लाइक टू नो मीट यू। और वो बहन आई, मैंने उनको पूछा कि ये जो आपने लिखा है वो सही है? माना साहब सही माने? एक बात बताऊं, मेरे मिस्टर माना साहब आपकी पंकज सोसाइटी की शिविर में आए थे, आप देखो सदग्रंथ क्या कमाल कर सकता है। महाराज साहब वो टाइम आपकी ये किताब, सास और बहू पे लिखी हुई किताब, महाराज साहब न मालूम मेरे मिस्टर लेके आए, लेके आने के बाद महाराज साहब उसने कबाट में रखी थी, और 2 महीने के पहले महाराज साहब ऐसा हो गया, रात को मुझे नींद नहीं आई थी। मैंने सोचा नींद नहीं आती तो कुछ तो पढ़ूं, पढ़ते पढ़ते कोई समय निकल जाए, और महाराज साहब कबाट खुला तो यही बुक निकली आपकी। आपको मैं जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं, आपका एक भी प्रवचन सुना। मैं अहमदाबाद में बहुत सालों के बाद गया था, पंकज सोसाइटी में पहला चातुर्मास किया।
महाराज साहब मैं पढ़ते ही चली 12 पेज 14 पेज 16 पेज 18 पेज 20 पेज 28 30 40 और महाराज साहब अपने को मैं बस में न रह पाई, तार तार रोने लगी। इतने जोर से आवाज आई, मेरे मिस्टर सो गए थे, वो जाके उसको लगा, क्या हुआ तुझे, इतनी रो रही है तू, हुआ क्या तुझे? और मेरे हाथ में उसने किताब देखी, ये किताब क्या है? ये किताब आप लाए, वो किताब मैंने पढ़ी। अब ये काम करो। तब वो बहन ने मुझे बताया, महाराज साहब मैंने वो काम किया था, मेरी सास को बाल खींच करके रास्ते पे फेंक दिए। ऐसा प्रसंग बन गया था महाराज साहब, मैं सहन नहीं कर पाई और मेरी सास को मैंने खींच के रोड पे डाल दी थी। मेरा मिस्टर कुछ बोल नहीं पाया। महाराज साहब वो सास कच्छ में है। आपकी किताब पढ़ी, एक बहू अपनी मां के स्थान पे बैठी हुई सास के साथ ऐसा व्यवहार कर सकती है? महाराज साहब हिला दिया मुझे और इतनी रोई तो मेरे पति ने बोला, उसने कहा मुझे माफ करो, मां को बोल दो कि मुझे माफ करे, मां तो कच्छ में है। महाराज साहब मैंने तय किया, पचकान कर लिया, जब तक सन्मार्ग से मां को घर पे नहीं लाऊंगी तब तक 24 उपवास करूंगी, पानी नहीं पीऊंगी। वो पति हैरान, उसने बोला कि मां वहां बैठी, आएगी नहीं आएगी? नहीं आएगी तो मैं मर जाऊंगी, मगर पानी भी नहीं पीऊंगी। महाराज साहब ने क्या लिखा है, कमाल की बात। महाराज साहब 3 उपवास किया 24, और 3 उपवास के बाद जब कच्छ में गई मां को मिलने के लिए, वो मेरे मिस्टर के साथ उनके घर, और मुझे देख करके वो चिल्लाने लगी, जोर से चीख लगा, उनको लगा मैं वहां उनको मारने के लिए आई हूं। सीधी पैर में गिर गई और बोला, मम्मी मुझे माफ करो, मैंने बहुत गलती की है। तब तक उनको भरोसा नहीं बैठा, और एक बोल दिया कि जब तक आप घर पे नहीं आएंगी तब तक मैं पानी नहीं पिया 72 घंटे से, और पानी नहीं पीऊंगा गारंटी के साथ। महाराज साहब बड़ी मेहनत के बाद मां को कन्विंस हो गया कि मेरा पश्चाताप सही है, क्योंकि मैंने जो किया था महाराज साहब कोई स्त्री नहीं कर सकती। उनको रोड पे खींच करके महाराज साहब फेंक देना, ऐसी गलती करने वाले को महाराज साहब 4 24 उपवास होने के बाद मम्मी घर पे आई। आज महाराज साहब घर में स्वर्ग का वातावरण है। आपने लिखा था सास और बहू पर, किताब लाए मेरे मिस्टर और परिवर्तन हो गया मेरा। महाराज साहब बस आप लिखते ही हो। मैं आपको पूछना चाहता हूं, यह है आपके घर में कोई परिवर्तन करने वाले कोई साहित्य रखा है? प्रश्न वो 40 और 50 रुपए का नहीं है, प्रश्न जिंदगी भर का है। तुम एक साहित्य ऐसा लाओ दुनिया में जो बिकने वाला साहित्य, वो तो इनको तो पैसा चाहिए, और उनको मालूम है पैसा कब मिलेगा। वो आपको ऐसे उत्तेजना वाले देंगे तो ही तो उनको पढ़ने वाले मिलेंगे। मेरा जो किताब लिखने का ये शौक बढ़ा ना, उसमें एक व्यक्ति का योगदान जबरदस्त रहा, वो घाटकों पर के दिनकर भाई पारेख। मैं इनके घर पे गया था, निखिल भाई, वन रूम किचन में रहने वाले वो आदमी ने करीबन 12 लाख रुपए की किताब अपने घर में रखी थी। 12 लाख। आज मैं बात करता हूं वो 20 साल पहले की। एक बार मेरी किताब अन्यथा शरणम नास्ति, वो किताब इनके हाथ में आई, उसने मुझे पोस्टकार्ड लिखा, महाराज साहब कमाल लिख दिया आपने। तब मैंने उनका जवाब लिखा, मैं बोला आपको मैं मिलना चाहता हूं। मिलने के लिए आए, और एक बार मिलने के लिए आए तो उस व्यक्तित्व को मैंने देखा। महाराज साहब यदि आपको उचित लगे एक बार मेरे घर पे आओ। निखिल भाई, 12 लाख की किताब रखने वाले ने मुझे एक बात बताई, महाराज साहब जिंदगी में कभी नॉवेल, डिटेक्टिव और वल्गर पुस्तक एक भी पढ़ा नहीं, नॉट ए सिंगल। 12 लाख रुपए का पुस्तक महाराज साहब, सात्विक। अब कोई भी पुस्तक उठा लो, आपको जो मिलेगा कमाल का। एक संसारी आदमी, कोई खाने पीने में कोई शौक नहीं, और 12 लाख रुपया की किताब अपने घर में रख करके अपने जीवन को पवित्र बना सकता है। तो मेरे पास 1200 रुपये का 1 साल का बजट नहीं है। प्रेम का तीसरे नंबर का विकल्प है सदग्रंथ। अब आओ मेरे पास, मुझे कुछ वो चिल्लर कचरा पढ़ने का मन भी नहीं होता, आता है बोलता हूं तेरे पास रख। मान सरोवर की पवित्रता जिस ग्रंथ में से मिलती है, उसमें कीचड़ की गंदगी को क्या इन्वेस्ट करूं? हजारों लोगों को बांटने का मन हो जाएगी। पढ़ो, एक बार पढ़ो तुम। एक किताब को लेकर के हर्षद मेहता मिलने के लिए आई, किताब को लेकर के धीरूभाई अंबानी मिलने के लिए, वो किताब थी, बाकी कुछ
मैंने नहीं बुलाया था उनको। ये नहीं, आई वुड लाइक, मैं आपका कोई ठोस कोई रिजल्ट है तो जानना चाहता हूँ। सद ग्रंथ में, सद साहित्य में आपको रस क्यों नहीं? मैं मेरा ही नहीं कहता हूँ, आपके मन में सद विचार की प्रतिष्ठा करे, सत्संग के लिए आपको लालायित करे, ऐसी साहित्य के प्रति आपकी रुचि क्यों नहीं है? कोई कारण? ये बात में एक आपकी बात जो बोले ना आप, इसमें मैं बताऊं, आप जब बोलते कि मेरे पास समय नहीं है या किसी के पास, इस सभा में बैठने वाला एक साइकोलॉजिकल व्यवस्था समझ लो, वेयर देर इज नो इंटरेस्ट देर इज नो टाइम। वाह, दिस इज यूनिवर्सल ट्रूथ। आप जब भी बोलो नो टाइम तो बैकग्राउंड में नो इंटरेस्ट। आप नो इंटरेस्ट सीधा बोल नहीं सकते हो, माने टाइम के नाम से इस इंटरेस्ट अनइंटरेस्ट को आप बचा लेते हो। वेयर देर इज द इंटरेस्ट देर इज 100% टाइम। न्यूज़पेपर पढ़ने का यदि आपके पास समय है तो वहां तो नहीं बोलते कि महाराज साहब टाइम नहीं है। टीवी देखने का टाइम है, किसी के साथ मजाक करने का टाइम है, घूमने का टाइम है, वीडियो देखने का टाइम है, और ये सत्य ग्रंथ की बात आती। आप इतना बोलो, मैं प्रेम से आपको कहता हूं, आप इतना बोलो महाराज साहब वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ये बोलो मुझे आनंद आएगा, बट वी हैव नो टाइम, ये गलती मत करो। आप बोल दो महाराज साहब वी आर नॉट इंटरेस्टेड, ये साहित्य में 1% में रस नहीं है, छोड़ देता हूं मैं। समय नहीं है, समय तो आपके पास कितना समय में बताऊं? एक बार आप चेक कर लो कि कितना समय में, तो ये कह सकता हूं आपका 1/2 समय शायद गलत में जाता है, कोई काम नहीं। 24 घंटा में 12-12 घंटे तुम्हारा बेकार चलता है। तुम ये बोलते हो महाराज साहब समय नहीं है, इतना बोलो रस नहीं है महाराज साहब। छोड़ो, नहीं, ये समझ सकता हूं ना मैं, ये मैं समझ सकता हूं, ये जो आप बोल रहे हो। और एक बात बताऊं निखिल में, जब ये ऐसा प्रत्युत्तर जब मुझे मिलता है तो मैं बताऊं, एक अनजान अनमेच्योर लड़का अपने को हुआ ब्लड कैंसर की बात जिस हंसते हंसते करता है ना, वो डॉक्टर को जो वेदना होती है वो वेदना मुझे होती है। एक अनमेच्योर लड़का हंसते हंसते बात कर सकता है कि मुझे ब्लड कैंसर, उनको मालूम नहीं है ब्लड कैंसर किनको बोलते हैं, जब होगा ना तब पता चलेगा, मैच्योर होगा तब। आप जब ये बोलते कि महाराज से पढ़ते पढ़ते नींद आती है तब जो बोलते, तब मुझे ऐसा लगता है आप अनमेच्योर बच्चे जैसे हो जो ब्लड कैंसर की बात करता है। ये पढ़ते पढ़ते नींद आती है, बात खत्म करो फिर। हमारे वहां तो अच्छे अच्छे ऑथर ये लिखते कि आपकी बेटी भी किसके घर पे देने के पहले उनके घर के सब कुछ मत देखना, इनके घर के साहित्य को चेक करना। आप समझते हो मैं क्या कहना चाहता हूं? आपकी बेटी जिंदगी भर के लिए जिसके घर में देने के लिए आप तैयार हो चुके, उनके घर में बाकी सब कुछ देखो या ना देखो, मगर एक चीज खास देखना, उनके घर में साहित्य कौन सा आता है। यहां तक आपकी बेटी को देने के पहले साहित्य की चेक करने की बात है, आप बोलते वी आर नॉट इंटरेस्टेड। छोड़ो आपकी बात। नंबर 1 सद्विचार चाहिए, नंबर 2 सत्संग चाहिए, नंबर 3 सदग्रंथ चाहिए, और नंबर 4 सदकार्य चाहिए। सदकार्य अभी इंप्लीमेंट करने का माने महाराज बहुत गलत कर दिया महाराज साहब, बहुत गलत। जिंदगी में अच्छे के नाम से महाराज साहब क्रेडिट कुछ नहीं है, सब डेबिट ही डेबिट है। अभी पहली बार महाराज साहब मन हुआ कि व्हाट आई कैन डू गुड। ये प्रेम की प्रतिष्ठा होने के बाद आप ये मामूली मानते हो, 2.5 अक्षर प्रेम का माने टोटली रिवॉल्यूशन। ये 4 चीज जब मैं देखता हूं सोचता हूं, तब मुझे लगता है कि गुरुदेव ने हम पर क्या उपकार किया है, क्या उपकार। हम सब साधु साध्वी के पर हमारे उपकारियों ने जो उपकार किया है वो बयान में नहीं कर सकता हूं, आई कांट एक्सप्लेन यू।
पूरी जिंदगी भर तक ये चार चीज हमको दे दी, सदविचार, सदग्रंथ, सत्संग और सत्कार्य। कोई गलत कार्य देखने को नहीं मिलता मेरे पास। एक ही कारण, प्रेम की प्रतिष्ठा। तुम ये लेकर के बैठे हो सत कार्य की मन में भाव। महाराज साहब बहुत कुछ कर दिया, एक बंगला बना दिया, 1 करोड़ का लाओ महाराज साहब, एक मंदिर भी तो बना दूं 25 लाख का। हजारों लोगों को गलत चीज मैंने बांट दी, महाराज साहब अभी अच्छी चीज बांटने का एक माहौल शुरू कर दूंगा। जन्मदिन के पर केक काटने का तो बहुत प्रयास किया महाराज साहब, भी ओल्ड एज आश्रम, ब्लाइंड स्कूल, जनरल हॉस्पिटल, वहां जाके सबको फ्रूट बांटूंगा। आपके मन में उठने वाले जो भाव, वो भाव को मैं चेक करना चाहता हूं कि व्हाट यू विश। एक बात, व्हाट यू डू मैं नहीं पूछता हूं, बट व्हाट यू विश। आप क्या कर रहे हो मैं नहीं पूछता, मगर आप क्या करना चाहते हो वो तो बोलो। महाराज साहब सद विचार के पीछे पागल बनना चाहता हूं, अभी सत्संग करना चाहता हूं, सद ग्रंथ के पीछे पागल बनना चाहता हूं, और भगवान करे जीवन में ताकत आ जाए, सत्कार्य को छोड़ के कुछ नहीं करना चाहता हूं। महाराज साहब योजना दिखाओ, कहां कहां सत्कार्य महाराज साहब मैं कर सकता हूं। सत्कार्य करने के लिए फिर से बताऊं, सत्कार्य करने के लिए आपके पास सब कुछ है। कई लोग संपत्ति से सत्कार्य करते हैं, कई लोग समय देने से सत्कार्य करते हैं, कई लोग शब्दों से सत्कार्य करते हैं, और कई लोग शरीर से सत्कार्य करते हैं। सत्कार्य करने के लिए संपत्ति ही चाहिए, ये बात मन से निकाल देना। आप ये बोल दो कि ओल्ड एज आश्रम, ब्लाइंड स्कूल, कहीं भी गौशाला, पांजरापुर, महाराज साहब 1 सप्ताह में 1 घंटा मैं निश्चित तौर से दे सकता हूं। आई कैन गिव 1 आवर्स इन ए वीक। आप जा सकते हो। सोने का मन होता है, टीवी की सीरियल देखने का, जब भी समय मिला तो गलत कार्य करने का मन होता है, मगर लाओ ना चलो, ऐसे तो समय नहीं मिलता है। एक्सीडेंटली समय मिल चुका है। हो सकता है कभी कभी बाजार बंद रहती है, कोई कारण बिना, राजकीय प्रेरित बंद आ जाता है। एक दिन के लिए नागपुर बंद रहेगा। वो बंद के समय में आपके मन में यदि ये प्रेम की प्रतिष्ठा होती तो आप चाहते, रोज नहीं कर सकता हूं, आज एक्सीडेंटली बंद आ चुका है, लाओ ये सब पेंडिंग कार्य जल्दी कर लूं। पूछना चाहता हूं, सच बोलो। सदविचार, सत्संग, सदग्रंथ और सत्कार्य, ये प्रेम के गर्भ में 4 का जन्म हो जाता है। और एक बात फिर से, क्या लगता है आपको श्रीपाल, क्या लगता है ये 4 का नशा चलता है? नशा आप मानते हो हम रात को सोते हैं ना तो भी लगता है कि यार दिन छोटा लग रहा है, कितना पढ़ने का है, कितना सोचने का है। सच बताऊं, हाथ भी तो लगता है कि ये समय कहां जाता है। भगवान करे एक साथ 4 हाथ मिल जाए तो 4-4 किताब साथ में लिखूं, मगर वो पॉसिबल नहीं है। मन ये होता है। राग, द्वेष, कंपटीशन, ईर्ष्या, किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति वैर भाव, उसमें ये आएगा। सामने वाले को दिखा देने वाले के पास सदविचार, सत्संग, सदग्रंथ, सत्कार्य नॉट पॉसिबल एट ऑल। और ये 4 चीज यदि आपके पास है तो 2 चीज पक्की है, समाधि और सदगति। फिर से रिपीट करना चाहता हूं, सदविचार, सत्संग, सदग्रंथ और सत्कार्य, ये 4 जिनके पास है, इनके पास अंत समय की समाधि भी है, और आने वाले जिस गति में जाएंगे वहां की सदगति भी है। क्या लगता है? मौत के समय बस मस्त हंसते हंसते हम यहां से चले जाए, वो ताकत इस 4 में है। और एक बात यहां बैठने वाले को कहना चाहता हूं, अंतिम समय जब आता है ना, तब जिंदगी में जो कुछ किया है ना, वो सब सिनेमा की स्लाइड जैसे आंखों के सामने आता है। ये निश्चित समझ लेना। गलत किया होगा तो जिंदगी भर तक भले किसी ने पकड़ा नहीं होगा, मगर इतना चुभेगा, इतना चुभेगा, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। निवृत्ति का समय होगा, अंत समय, करने का कुछ नहीं होगा बस। तो वो टाइम आपकी आंखों के सामने वो सिनेमा की स्लाइड जैसा चलेगा। ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत किया, ये गलत सोचा,
वो टाइम आपकी मस्ती कैसी बनी रहेगी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, इफ यू वुड लाइक टू हैव समाधि और सदगति, महाराज साहब अंत समय जब आवे, ऐसी दशा हो भगवान जब प्राण तन से निकले, भगवान ऐसी दशा हो जब मेरे प्राण तन से निकले, गुरु राज की वो छाया मन में न होवे माया, तन से हो शुद्ध काया जब प्राण तन से निकले। गुरु राज मेरी बाजू में हो, मन में कोई माया का भाव न हो, तन में कोई पाप न हो, ये बोलना मामूली बात है, मगर उनको इंप्लीमेंट करने के लिए सारी जिंदगी भर तक आपको प्रयास करना पड़ेगा। मेरे गुरुदेव भुवन भानु सुनी महाराज सूरत के लास्ट चातुर्मास फिर शांत हो गए ऑन द एज ऑफ 84। क्या जिंदगी भर प्रवचन दिए, क्या जिंदगी भर ग्रंथों की रचना की, क्या हम सबको पढ़ाया, मगर वो लास्ट चातुर्मास में भी गुरुदेव कहते थे, रत्न सुंदर अभी बहुत कुछ बोला। आपको मालूम निकल भाई 2-2 हजार लोग बाहर से आते थे। मैं बोलता गुरुदेव 2000 लोग आए, आप प्रवचन करो। मुझे बोलते थे बुढ़ा हो गया प्रवचन करते करते, अभी तू जा, मुझे पढ़ने दे। लास्ट चातुर्मास तक भाई ये मेरी और चारों ओर तू बस ये शास्त्र रख दे, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं है, बस अभी मैं पढ़ते चलूं पढ़ते चलूं पढ़ते चलूं, और वो समाधि और वो सदगति। ये प्रेम मैंने पहले भी यहां बोला था, आज भी वो कोटेशन रिपीट करना चाहता हूं गुजराती का। जिंदगी 3 अक्षरનું નામ છે, जिंदगी 3 अक्षर का नाम। जिंदगी 3 अक्षरનું નામ છે, એમાં પ્રેમના 2.5 અક્ષર, 2.5 અક્ષર પ્રેમ કે એ બંનેનો જો મેળ થઈ જાય, મેળ માને મિલાપ। जिंदगी 3 अक्षरનું નામ છે, એમાં પ્રેમના 2.5 અક્ષર, એ બંનેનો જો મેળ થઈ જાય तो नहीं युद्ध नहीं लश्कर, न कभी संघर्ष न कभी तूफान। जिंदगी और प्रेम दोनों का मिलन हो जाए, बात खत्म हो जाए। समाधि सदगति चाहिए। मौत के समय मर्दानगी से यदि जाना है और अगले जन्म में टॉप जगह पे जाना है, कोई विकल्प नहीं है। 500 करोड़ के मालिक बन जाओ, इस दुनिया के सत्ता स्थान पे तुम बैठ जाओ, मगर समाधि और सदगति की गारंटी कोई नहीं देगा। यही 4 चीज देगी यदि आपके मन में सदविचार है, आप चाहते हो सत्संग, आपके 5 सदग्रंथ की उपस्थिति है और सत्कार्य करने का आपके मन में भाव बढ़ता है। मौका मिले और महाराज साहब कुछ अच्छा कर दूं। और एक बात बताऊं, फिर से रिपीट करना चाहता हूं, सत्कार्य यदि आप करना चाहते हो तो निखिल भाई चारों ओर मौके ही मौके। आप ये मत मानो कि सत्कार्य करने का गुरुदेव मौका नहीं मिलता है। मैं बोलता हूं मौके को आप पहचानते नहीं हो, बाकी हर जगह मौका ही मौका है। क्या लगता है प्रेम है इस चीज को लेकर के? क्या लगता है प्रेम हमारे हृदय में प्रतिष्ठित हो चुका है? इनकी ये परीक्षा। पुरानी गाड़ी छोड़ो नई गाड़ी लावो, वो पैसा बढ़ा, इनकी जाहिरात। पुराने गंदे विचार छोड़ो, भी नए विचार शुरू करो, ये प्रेम की जाहिरात। थोड़ा प्रयास करेंगे किसी भी एक क्षेत्र में। कल वो बात बताई थी ने सेठ की, क्या हुआ? हाँ, चाचा और भतीजा की। और वो गया अंदर भोजन करने, कसौटी करनी, तो कसौटी तो पूरी करेंगे ना। सबको रिसीव करने वाला उसने कहा, चाचा को रिसीव नहीं कर, बेटा ने बोल दिया चलो यहाँ, वो मजाक कर रहा है जानबूझ के, तुझे जाना है तो जा, मैं तो भोजन करके आऊंगा। वो गया और सबको, वो भतीजा है ना, सबको बुला बुला के अपनी जगह पे बिठाता था, और चाचा ये खुद दिखाई। उसको लगा अभी वो लड़का बोल रहा है पिताजी को दिमाग ही नहीं तुम्हारा, ये जानबूझ करके मजाक कर रहा है। तुझे घर पे जाना है, मैंने आमंत्रण मेरा है, मेरे हिसाब से तुझे मैंने कहा नहीं, तुझे बैठना है तो बैठ, नहीं चले जा। वो लड़के को भी लगा पिताजी को हो क्या गया है। एक बात बताऊं, आप बहुत अच्छे बन जाओ ना तो भी समाज नहीं स्वीकारेगा। हाँ,